भाई और बहनों, देखो, अगर जो आपको बीमारियों से दूर रहना है और ये है कि भाई सुख और शांति मिले, तो सीधा सा है कि एक तो पहला काम भोजन के लिए कि अपनी थाली में देखो, जो आपकी थाली में है वही सर्वोपरि है, दूसरे की थाली झांकना बंद कर दो। इससे और थोड़ा सा योगा कीजिए, इससे आप स्वस्थ रहोगे। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, स्वस्थ रहोगे। और दूसरे नंबर पर आती है शांति। तो शांति के लिए क्या है, आप जो दूसरों से ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या को त्याग दीजिए। दो काम कर लीजिए, हमेशा सुखी रहोगे। यानी कि स्वास्थ्य के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और साथ में जो भोजन है उस भोजन को महत्व दीजिए, अपनी थाली के भोजन को महत्व दीजिए। और दिमाग की शांति के लिए क्या करना है, ईर्ष्या को त्याग दीजिए। ये दो काम कीजिए, सुख और शांति दोनों आपको मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, मैंने अधिकतर आजकल लोगों को देखा है, कहने की बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। लोग कहते हैं कि जी पहले जैसा खाना नहीं है। ये लोगों की भूल है। जो अब से 50 साल पहले 60 साल पहले पैदा हुए, उनसे पूछिए कि खाने की व्यवस्था जब अच्छी थी कि आज अच्छी है। यानी खाना पहले अच्छा था या आज अच्छा है, आप पूछ लेना लोगों से। लेकिन ऐसा था कि पहले लोग ताज़ा खाते थे, आज बासी खाते हैं। पहले लोग ताज़ा खाते थे, आज बासी खाते हैं। पहले लोग पका के खाते थे, आज कच्चा खाते हैं। फर्क इतना है। पहले लोग फिजिकल एक्सरसाइज करके जो खाना खाते थे उसे पचाते थे। आज के लोग खाना तो ज़्यादा खाते हैं लेकिन पचाते नहीं हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। इसकी वजह से होता है। मैंने अक्सर देखा है 30 और 35 के साल के लड़के कोई यूँ चल रहा है, कोई यूँ चल रहा है। अरे क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज तो करते ही। बैठे रहना है, जरा सा झटका लगा, डिस्क गई। डिस्क गई। खाना जो है चाउमीन बर्गर खाएंगे और खाने के बाद में फिर जो है टॉयलेट में बैठे रहेंगे। क्या हुआ? पेट खराब हो गया। बर्गर आज का बना है क्या? उसमें आपने जो पत्तियां वगैरह डाली वो जरूर जो है का मतलब है कि अभी काटी आपने और उसमें लगाई, वो भी कच्ची है। लेकिन बर्गर कब का बना है? डबल रोटी खाओगे, कै दिन पुरानी है आपको पता है? ब्रेड पकोड़ा खाओगे, उसमें जो ब्रेड लगा है कै दिन पुराना है, क्या पता है? तो मेरे भाइयों, ये जो फास्ट फूड हैं ये कितना नुकसान देते हैं, कितनी अपच पैदा करते हैं, जरा सोचिए। पहले शाम की रोटी अगर जो सुबह खा ली तो बासी मान लिया जाते थे और लोग खाते नहीं थे। और बासी न खाने का एक और कारण था कि फ्रिज नहीं थे। फ्रिज नहीं थे, लोग क्या करते थे, खाना बनाया और खा लिया। उतना ही बनाते थे जितने की खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता था अगर जो बना के रख दिया तो सुबह तक खराब हो जाएगा। आज क्या है, हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ भाई हैं जो खाना बनाते हैं, आटा मला और फ्रिज में रख दिया, सुबह का शाम को और शाम का सुबह को। सब्जी बनाई, फ्रिज में रख दी, शाम को गर्म की, खा ली। भाई साहब, पेट खराब तो अपने होंगे, अपच अपने आप पैदा होगी। और फिर मत कहना कि खाना पहले अच्छा था आज का खराब है। आपकी एक्टिविटी खराब है, भोजन पहले से ज़्यादा सही मिल रहा है, बदनाम करते हैं लोग। अगर जो मेरी मानो तो, जो मैं अपना कह रहा हूँ और हकीकत में है भी, तो शरीर को योगा बहुत आवश्यक है। अपने खान पान का ध्यान रखें और बासी न खाएं। तो मेरे भाइयों, शुरू करते हैं।
ओम को विभिन्न जो है का उनमें करके आप जो करोगे अलग अलग अनुभव करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने की बातों पर विश्वास मत करो, खुद करके देखना, आपको पता चलेगा। आप खुद अनुभव करोगे कि जो मैं कह रहा हूँ ओम के उच्चारण से कितना लाभ होता है अलग अलग परिस्थिति आसनों में। पांच बार ये प्रक्रिया अवश्य अपनाएं, बहुत ज्यादा लाभदायक है। पंजों के बल बैठें, एड़ी अदर रखें, घुटनों के तरह से मोड़ के हाथों को इस तरीके से 1-2 मिनट जितना बैठ सकते हो डेली बैठें। फिर खड़े हो, फिर बैठें, पंजों के बल, हाथों को इस तरीके से अनुभव करोगे, पता चलेगा। जय हो। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैंने पैरों को इधर उधर किया, ये जो कूल्हे की हड्डियां हैं ये चटनी शुरू हुई।
जब मैं बैठा तो ये जो घुटनों की हड्डियां हैं इनको बल मिला, इनने चटकना शुरू किया। तो ये आवश्यक होता है इनको मूवमेंट मिलने के लिए। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए करीब 1 घंटे की योगा के बराबर है। जो मैंने अभी की, चारा काटनी मशीन जो है जिस तरीके से चलाती थी, ये जो एक्टिविटी थी, ये 5 मिनट करिए आप, समझ लीजिए आपने 1 घंटा योगा कर लिया। इतना अच्छा रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। आप करोगे तो जानोगे। ये मैंने बताया, इससे क्या लाभ होता है वो बता दूं आपको कि ये जब ये करते हो तो आपकी जो कूल्हे हैं ना, ये और कमर, इनकी जो हड्डियां हैं इन्हें मूवमेंट मिलता है इस तरीके से। अब इधर ऐसे करिए, आप करोगे तो खुद सुबह का महसूस करोगे। माता बहनों के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई एक्सरसाइज करें या न करें, लेकिन 2 एक्सरसाइज ये डेली करें, चाहे 5-5 मिनट करें। पहला, चक्की चलाने वाली, जो पहले हमारी माताएं बहनें थी वो चक्की चलाती थी, चेहरे की ग्लो बुजुर्ग बुढ़ापे तक बनी रहती थी, ना कभी जो है का मासिक धर्म की पीड़ा होती थी, मतलब वो अनियमित होता था, ना ही प्रसव में कभी पीड़ा आती थी, नॉर्मल डिलीवरियाँ होती थी और बुढ़ापे तक जो है का उनका शरीर एक्टिव रहता था। एक तो ये था चक्की चलाने वाला। दूसरा, जो दूध बिलोने की जो कहानी होती थी, जो दूध बिलोया जाता था, यानी कि दही से मट्ठा बनाने वाली, ये उनकी डेली की प्रक्रिया होती थी और नतीजा ये होता था कि उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और फिर सीधी सी बात करके देखिए और विश्वास कीजिए, बातों में नहीं, हकीकत में करके देखिए। गर्दन के लिए आप खुद महसूस करोगे, करके देखो। लोग करते नहीं है, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं।
आपकी सांसें नियंत्रित रहेंगी और सांसें फूलना भी कम होगा। लेकिन डेली प्रैक्टिस करना है आपको। जब देखो उम्र के साथ साथ सांसें फूलती हैं लोगों की, तो उसको मैं मानता हूँ, लेकिन जो आज जवान लोगों की सांसें फूल रही है उसका कारण यही है, और कि कुछ करना ही नहीं चाहते। ओ ओ ओ ओ जिन्हें अस्थमा है या थायराइड है या नज़ले की शिकायत है, आज करिए। तुरंत करने के साथ ही आप जो का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखोगे कि आपको कितना फायदा है। या जिन्हें माइग्रेन की शिकायत है वो ये सांसों वाली वो करके देखिए और तुरंत फायदा पाइए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप करोगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि करोगे है नहीं और जो है का बातों से ही जो है का आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहो। अंत करें जब भी अपने योगा का उसका ताड़ासन से करें और इस तरीके से हाथों को लें, यूं सीधे खड़े हों, पंजों के बल ओम का उच्चारण करें। ओम। जय प्रकृति, जय हिंद।